नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम इस मूवी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। उसका नाम है कोदलाकोंडा गणेश और ये मूवी आपको किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, किस टेलीविजन चैनल पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी एक जानकारी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कोदलाकोंडा गणेश एक जर्मनीज भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जो हरीश शंकर द्वारा निर्देशित 2014 रील्स फिल्म विनर के तहत राम अंचना और गोपीचंद अंचना द्वारा निर्मित। यह फिल्म 2014 की तमिल फिल्म जिगर ठंडा का आधिकारिक रीमेक है। 2006 की दक्षिण कोरियाई फिल्म ए टर्डी कार्निवल्स की थी। फिल्म में वरुण तेज, अर्थर, पूजा हेगड़े और मृणालिनी रवि है। फिल्म अथर्व और मृणालिनी रवि के तेलुगु पहली फिल्म है। कोदलाकोंडा गणेश 20 दिसंबर 2019 को रिलीज हुई थी। फिल्म को कलाकारों के प्रदर्शन विशेषता वरुण तेज की जुबा, पूजा हेगड़े एक्शन दृश्य, कहानी और पटकथा की प्रशंसा कहते हुए आलोचकों और दर्शकों दोनों के सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और बॉक्स ऑफिस पर 45 करोड़ की कमाई की। मूल रूप से इसका शीर्षक वाल्मीकि था, लेकिन कई विवादों को और कानूनी विवाद के बाद इसके नाम बदलकर कोदलाकोंडा गणेश कर दिया गया। एक सिनेमा स्टूडियो में अभिलाष उर्फ अभि नामक के फिल्म निर्देशक बनने की इच्छा रखते वाले एक सहायक निर्देशक का एक निर्देशक को अपना किया। वहाँ उसमें चुनौती दी कि वो कुछ ही दिनों में एक अच्छी फिल्म के साथ एक अच्छा निर्देशक बन जाएगा। एक अन्य निर्माता को अभी भी मेहनत पसंद आती है और वो उसे एक गैंगस्टर फिल्म बनाने का सुझाव देता है। उन्होंने एक गैंगस्टर को बयानी के निर्देशित करने का फैसला किया। एक गैंगस्टर की तलाश में उसे कोदलाकोंडा गणेश का नाम गुड गैंगस्टर मिलता है और वो कोंडा पहुँचता है। वो अपने दोस्त पिंदरचिका की मदद से ज्ञानी के बारे में सीखता है शुरू करता। अभी ज्ञानी के रसोइयों के पोती जुमा को फंसाता है और उसे अभी के प्यार हो जाता है। उसे जैसे को एहसास होता है कि वो उसकी भावनाओं का प्रकटन करता है। कुछ प्रफुल्लित करने वाले दृश्यों के बाद अभी और किंतारियों के गानों के गुणों में से एक थुक्कामी को उसे दोस्ती करता है। बाद में दोनों को पता चलता है कि थुक्कामी गाने के प्रतिद्वंदियों में से एक वाकर को गाने की स्थिति के लिए गाने को मारने की मदद कर रहा है। हालांकि गाने उसे स्वीकार करता है और थुक्कामी को मारने की योजना बनाते हैं। गाने अभी और उसके दोस्त का भी अपहरण कर लेता है। अभी सच कहता है और गाने को खुशी होने की वे उसकी बायोपिक ले रहे हैं और वो अपनी आपराधिक गतिविधियों सहित पूरी कहानी बताते हैं। गति बचपन से ही पैसे के लिए गोली की वीरता शुरू कर देते हैं। बाद में वो MLA के लिए सैटेलाइट करता है। गानी में भी श्रद्धा के फैन। बाद में गानी को एक कंप्यूटर छात्र श्रीदेवी से प्यार हो जाता है, लेकिन वो उसके लक्षण व्यवहार के कारण उसे स्वीकार नहीं करते हैं। बाद में जब वो उसे गंगी बजाता है वो उसे उसकी भावनाओं का प्रकरण करता है, लेकिन देवी के पिता ने जानी व्यवस्था के कारण उसने रिश्ते को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। देवी और गानी कोदलाकोंडा को भागने का सफल करते हैं और गानी MLA के लिए किसी को मारने के इनकार कर देता है क्योंकि वो अपनी उपद्रवी के पीछे छोड़ता है चाहते हैं। MLA ने पुलिस को गानी के ठिकाने के बारे में सूचित किया। पुलिस रेलवे स्टेशन पर अपनी और गानी की पिटाई करते हैं, जबकि देवी के पिता देवी की धमकी देते हैं वो उस दूल्हे से शादी करने थे जिन्होंने चुना है, अन्यथा वो पुलिस की गानी की मारने आयशा देंगे। देवी अनिच्छा से एक पुलिस अधिकारी से शादी करते हैं जो उसकी जाति का है। एक अन्य MSLA वकील के साथ पुलिस स्टेशन आते हैं और कहते हैं कि गानी के MLA ने पुलिस को गानी के ठिकाने की सूचना दी थी। फिर वो अपने MLA के पास जाता है और अपनी मां के सामने अपना गला काट लेता है। तभी गानी को मां उसके खिलाफ शिकायत करते हैं, लेकिन गानी ने अदालत में दावा किया कि उसकी मां गूंगी है। उस दिन के बाद वो गनी से बात करने से इनकार कर देते हैं। वो उज्जमा को अभी के बारे में पता चलता है और वो उसका सामना करती है। अभी के हैदराबाद लौटने के पार्टी में पुज्जमा उसे उम्मीद की गनी को उसके बापी गायक के रूप में काम करेंगे। अब गनी अभी की इच्छा के विरुद्ध सहमत हो जाते हैं। हालांकि अभी थिएटर संचालक की बातें सुनकर और फिल्म निर्देशित करने के अपने जुनून के कारण अपना मन बदल लेता है, लेकिन अपने खराब अनुकूल करने का वो ऐसा नहीं कर पाता। फिर अभी गनी और उसके गिरोह के लिए अभिनय कोच मुनियो वयस्क को नियुक्त करता है। बाद में अभिनय कोच के गनी के क्रूर व्यवहार के कारण उसके अभियान कौशल की प्रशंसा की और साथ ही अभिनय कोच के प्रशंसा के दौरान गाने को उसके गिरोह को अपमानित किया। शूटिंग शुरू होता है। फिल्म का नाम सिटीमार है। फिल्म के निर्देशन में आने वाली कठिनाइयों को समझाकर बुजामा अभी के साथ सुलह कर लेते हैं, लेकिन चीज़ें तब बदल जाती है जब गनी भी अपना मन बदल लेते हैं। जब बुजम्मा को प्यार हो जाता है और यह लॉन्च में
गाने की घोषणा की। उसने अभी को एक बिल्ला भर के दिया और वो मुजम्मा से शादी करना चाहते हैं। फिल्म रिलीज होने के और ज़बरदस्त रिश्मा के साथ रिलीज हुई है। इसे समय समी मुजम्मा के साथ मारा गया था। गानी को इसका पता चलता है और वो एक्टिंग स्किल के कारण उनकी टिप्पणियाँ बढ़ जाती हैं। जो लोग गानी से डरते हैं वो अब उनके साथ सेल्फी और उनका फोटोग्राफ मांग रहे होते हैं। उसके बाद उसे चुमती है और उसके अभिमान कौशल की प्रशंसा करते। गानी को माँ उससे पहले उसके बात करते से इनकार कर दिया था। इससे बात करते वो सब देखकर गानी अभी अबू मुजम्मा को छोड़ दिया था। अब वरना वो भी करियर छोड़ देता है। को गुंडे से उसे गानी को असली फिल्म के शामिल करने के लिए कहा, जिसे सुकुमार द्वारा निर्देशित किया जा रहा है। अभी ये चाचा देवी प्रसाद गाने के आपराधिक शाम के टेप रिकॉर्डिंग और फिल्म के ले है से और इन्हें डीसीपी के सौंप दिया है। देवी के पति निकलता देवी सबूत टेप रिकॉर्डिंग लेती है और उसे वेल्डर के पीस लेती है। जब डीसीपी ने देवी की पूछा तो उसने सबूतों को आधारित क्यों बताना, तो उसने जवाब दिया कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि डीसीपी ने गानी को दोष न ठहराते हैं कि अपने वादे को पूरा नहीं करने सके, जो बदले में देवी गाने के बारे में नहीं सोचते हैं। इससे पता चलता है कि देवी और भी गाने से प्यार करता है। बाद में देवी अपने पति के लिए और भावनाओं के लिए अफगान गिरोह का इस्तेमाल करते हैं। अभी मुजम्मा से शादी कर ली और गानी अकेला रह गया है। करवाल कर काजिल की मदद की। बाद में केबिन ड्राइवर पर जेल में मिलता है और बताता है कि कैसे माला बरीज मामले को दोबारा नहीं खोल सकते क्योंकि उसने एजिल की मदद करने के लिए एक नकली गवाह बनाता था और वो खुद गिरफ्तार हो सकती थी। उसके एक बार ऐसा किया था कि उसने परिमाण स्वरूप उसे निलंबित कर दिया गया था। एजिल ने उसे अपनी मां के साथ भी एक तस्वीर सौंपी और बताया कि वो मुंबई जा रहा है और बाद में कपिन वहीं थी। वापसी भारत में अपनी सारी संपत्ति बेचने के बाद एंजिल ने कबिन की श्रद्धांजलि के रूप में 50% हिंसा किया। अनाथी के साथ शादी के बाद कबिन को एहसास हुआ कि उसकी मां पर विश्वास की कमी के कारण उसने वादा करते हैं। मात्र महीने बाद कुछ बाद अचीरकार को बित्तोचित की शूटिंग के लिए उपस्थित हुए एक जांच अधिकारी इस मालिक के अनुबतान के बताते हैं कि उसने पहले कोई उससे बताया था कि इसी तरह के मामले अन्य देशों में भी हुए हैं। एंजिल और कबिन के रूप में विजय दोहरी भूमिका, दीपिका के रूप में अन्नतंत, एंजिल की प्रेमिका अंतत के रूप में स्थिति कंटेन और विशेष महिला, और कबिन के एक तंत्र प्रेमिका विद्या प्रदीप इंस्पेक्टर मालवीराज के रूप में। मार्च 2017 में अरुण विजय ने खुलासा किया कि वो अगली बार मोगिश भिरुमनी द्वारा निर्देशित की गई फिल्म पर काम करेंगे जो थर्डेयारा थक्का 2012 में के बाद इस जोड़ी की दूसरी फिल्म है। इंद्र कुमार द्वारा निर्मित यह फिल्म अप्रैल 2017 में चेन्नई में लॉन्च की गई थी। बताया गया है कि अरुण विजय इससे दोहरी भूमिका निभा रहे हैं जबकि फिल्म वास्तविक जीवन की कहानी पर आधारित होंगी। फिल्म में 3 गायिका है, तान्या होप, विद्या प्रदीप और स्मृति वेंकट। इस फिल्म के लिए संगीत तैयार करने के लिए अरुण राज को चुना गया था, जो गाड़ीज तिरुपति और अरुण विजय के बीच उनका पहला सहयोग था। गोपीनाथ और NB श्रीकांत को फिल्म के छायाकार और संपादन के रूप में अनुबंधित किया गया था। जून 2017 में फिल्म के निर्माण में प्रवेश समन्वय करता है और अतीत को बचाने के लिए योजना बताते हैं। बासु को पता चलता है कि अतीरा का अपहरणकर्ता वास्तव में केके का छोटा भाई नंदा था। केके ने मकाई को घर लिया और विंटेज को उसके विश्वासघात के लिए मारने से पहला धमका उसका ध्यान भटकाने के लिए उसे एक मोड़ देने की कहा। इस बीच विंटेज की निगरानी में अतीरा को पुलिस हिरासत में ले लिया गया। उसने बासु को मारने के बाद उसको हत्या करने का योजना बनाई। अगले दिन केके अपनी योजना को क्रियान्वित करना है। वो और उसके सहयोगी शहर भर में बड़े पैमाने पर डकैतियों का समन्वय करते हैं। विंटेज को अधिकार क्षेत्र में तुरंत पुलिस द्वारा अपराधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसके उसके पुलिस स्टेशन में बड़े पैमाने पर अराजकता पैदा हो जाती है। जैसा कि केके को उम्मीद थी, विंटेज मकाइयों से मिलने के लिए निकल जाता। डैनवर्ड्स के हिस्से के रूप में बिजनेस के रास्ते में बैठने के बाद केके ने 22 पुलिस के अधिकारियों को आड़ में पुलिस स्टेशन में घुसपैठ करता है और विंटेज को धीरे तोड़ने के प्रयास करते हैं, जिसमें उद्योगपति की हत्या के फुटेज शामिल हैं। विंटेज की सहकर्मी ये अनीता को हत्या कराने का प्रयास करता है। बायु द्वारा उसे आच्छादित कर दिया जाता है, लेकिन उससे पहले कि वो अतीरा को घायल करने से सफल हो जाए,
मकाइयों का हत्या पाना पहले ही विंटेज के धोखे का पता चलता है और वो वापस भाग जाता है। वो के से लड़ता है, उसके परिवार स्वरूप के उसे बाहर कर देता है। के हत्या के फुटेज वाली पेन ड्राइव हासिल करता है और उसे बाइक पर हाथ लगता है। जैसे ही कैथरीन ने पकड़ लेता है, वो बाइक की जेब में पेन ड्राइव ढूंढती है और उसे चलाती है, जिससे बेंटेस का पर्दाफाश हो जाता है, जिससे उसके अपराधी के कृत्यों के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस बाइक को रिहा कर दिया जाता है और उसे अस्पताल ले जाया जाता है, जहाँ अतिका भर्ती कराया गया है। दिखाया गया है कि वो गर्भपात से बाल बची थी। वो एक स्वस्थ बेटी की जन्म देती है। बायशु के साथ उसका भावनात्मक पुनर्मिलन रहता है, जबकि के चुपचाप भाग जाते हैं। वाल्मीकि वैया समुदाय के इसलिए इस समुदाय के कई लोगों के फिल्म का नाम बदलने का विरोध किया, क्योंकि मुख्य अभिनेता को नकारात्मक भूमिका में दिखाए रहे। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में फिल्म की शूटिंग के दौरान वैया समुदाय के फिल्म के क्रू पर हमला किया दिया और शूटिंग रद्द कर दी गई। फिल्म की रिलीज आंध्र प्रदेश के अनुराधपुरम जिले में उनके संबंधित जिला के कलेक्टर द्वारा रोक दी गई थी, क्योंकि वैया समुदाय फिल्म के शीर्षक परिवर्तन के लिए विरोध कर रहे थे।